बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर हमारा जो कोर्स का वो स्टेटस आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ कह रहे थे कि आ रहा है कि रेडी टू गो आ रहा है, इनका मतलब क्या होता है, कितनी तरह के जो स्टेटस होते हैं कोर्स के, कौन कौन से महल से गुजरता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं खुद से, तो आज इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस बहुत शॉर्ट सी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो जो कोर्स के स्टेटस आ रहे होते हैं, कुल मिला के 7 इसके स्टेटस होते हैं, जैसे कि एक है वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, रेडी टू गो हो गया, कि बहुत से लोग थे जिनके क्वेश्चन थे कि इनका मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप खुद से चेक करना चाह रहे हो कोर्स का स्टेटस, आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको डेमो के तौर पर दिखाऊंगा साथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो कोर्स का जो स्टेटस आ रहे होते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब होगा? द कोर्स इज स्टिल इन ड्राफ्ट फॉर्म एज वन और मोर मैंडेटरी डिटेल्स हैव येट टू बी कंप्लीटेड। अभी तक वो ड्राफ्ट फॉर्म में है, कुछ डिटेल्स हैं जो अभी तक उसकी कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद जो आएगा वो आता है जी रेडी टू गो। All mandatory fields are complete and the course is ready to be assigned to an individual. Ready to go का मतलब है जी भाई अब आपका जो कोर्स है वो तैयार हो गया है। अब आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो असाइन करेगा आपको। अगर वो असाइन नहीं कर रहा तो वो जो देरी आ रही है वो आपकी एम्प्लॉयर से देरी आ रही है। इसके बाद अगला स्टेज है जी असाइंड। द कोर्स हैज बीन असाइंड to an individual and is ready to be used in support for an application for leave to enter or remain. आपका जो कोर्स है वो असाइन भी हो गया है। उसके अलावा अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज में मतलब है कि आपका जो कोर्स है आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करानी है। इसके बाद आएगा जी विदड्रॉन। यू हैव यूज द मैनेज लाइव कोर्स फंक्शन टू विदड्रॉ द कोर्स। मिसाल के तौर पे आपने अपना जो कोर्स आपने उसको विदड्रॉ करवा लिया, आपके एम्प्लॉयर ने विदड्रॉ करा लिया है, तो यह जी विदड्रॉन। इसके बाद आएगा जी यूज्ड। द कोर्स हैज बीन यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एप्लीकेशन फॉर लीव टू इंटर और रिमेन। तो जो आपका कोर्स है वो इस्तेमाल हो चुका है जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा दिया, इस मीन्स का जो कोर्स है वो इस्तेमाल हो चुका है, यूज हो चुका है। इसके बाद आएगा जी एक्सपायर्ड। इसमें दो ऑप्शन है जी। द इंडिविजुअल हैज नॉट मेड एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू इंटर और रिमेन बाय द एक्सपायरी डेट ऑफ द कोर्स, अ न्यू कोर्स इज रिक्वायर्ड। आपका जो कोर्स है उसने एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं कराई, वीजा एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कराई, 3 महीने का टाइम होता है, तो इट मीन्स आपका जो कोर्स है वो एक्सपायर हो गया। नॉर्मली भी अगर 3 महीने का टाइम आपके पास होगा, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका जो कोर्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आएगा जी कैंसल्ड। द कोर्स हैज बीन कैंसल्ड एंड योर लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड और हैज एक्सपायर्ड और यू हैव सरेंडर्ड द रेलेवेंट राउट योर होल लाइसेंस पीरियड टू बी टू दी कोर्स बीइंग यूज्ड। इसका मतलब है कि आपका जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ वर्ष पहले कि कंपनी का जो लाइसेंस था वो कैंसिल हुआ था और लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे थे, जॉब पे लगे हुए थे, वो छुप के जॉब कर रहे थे। कंपनी का लाइसेंस कंपनी 2 नंबर थी, फ्रॉड थी, वो बंदों को पैसे दे के लेके आ रही थी। और जब उनको होम ऑफिस को पता चला तो होम ऑफिस ने गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो ऑटोमेटिकली फिर जो लोग उसके वीजे पे आए हुए थे तो होम ऑफिस ने उनको ईमेल की कि आपकी जो कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया है, आपके पास 60 डेज हैं, या तो आप कोई वीजा स्विच कर लें, कंपनी स्विच कर लें, अदरवाइज आपको अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। तो यह है जी कैंसिल का मतलब है कि आपका जो कोर्स है, जो कंपनी है, उसका लाइसेंस रिवोक हो गया या फिर लाइसेंस इसका कैंसिल हो गया। दूसरी जो चीज़ है बता दूं आपको मैं कि अगर आपने चेक करना हो कि आपका जो कोर्स का वो स्टेटस है वो क्या आ रहा है, तो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपने गूगल पे जाके लिखना है जी यूके कोर्स स्टेटस चेक। लिखेंगे आपके पास 3rd नंबर की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, आप इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है जी इंटर कोर्स नंबर। तो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप का जो नंबर होगा, आपका कोर्स नंबर आपने वो डालना है। लाइसेंस नंबर या फिर स्पॉन्सर का नंबर नहीं डाल देना, आपने कोर्स नंबर डालना है। आपने वो नंबर डालेंगे, आपके पास तमाम की तमाम डिटेल आ जाएंगी इसमें। इसके अलावा आपको अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं, बाद में जाके आपके पास नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा। इसके अलावा नीचे जी एक और चीज़ आ रही है, वो आ रही है GWF।
अगर आपने अपना कोर्स की जो एप्लीकेशन है, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा दी है और आप फिर दोबारा चेक करना चाह रहे हैं कोर्स का स्टेटस तो आपको अपना GWF नंबर एंटर करना पड़ेगा ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाए। उसके बाद जाके एक और फील्ड आएगी, जब आप एंटर करेंगे वो होगी जो पासपोर्ट की फील्ड होगी, तो वहाँ पे आपने पासपोर्ट की डिटेल एंटर करनी है, आपके पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं किन किन के जो कोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि आज जो डेट है, डेडलाइन है 2 अप्रैल शाम 7 से पहले जिनके कोर्स निकल आएंगे जिनके नहीं निकलेंगे उनके कोर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बुआ इन UK।